हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क की रिकवरी के बारे में। जो डेटा लॉस्ट होने से हम कैसे बचाएं, कैसे बचाया जाता है और इसको रिपेयर कैसे किया जाता है, या रिपेयर होती भी है या नहीं। अगर रिपेयर होती भी है तो हमको इसका कितना खर्चा आएगा, कॉस्ट कितना आएगा, हम आज इसके बारे में जानेंगे। ये मेरे पास लैपटॉप की एक हार्ड डिस्क है जो कि ख़राब हो चुकी है। अब देखो, इसके ख़राब होने के कई सारी रीज़न्स हैं। एक, अगर कुछ भी ज़्यादा पावर आने से सिस्टम में शॉर्ट सर्किट अगर कुछ हो गया तो ये बोर्ड पे जो अंदर साइड में कैपेसिटर या रेसिस्टेंट लगे हुए होते हैं, उसमें खराबी की वजह से ये बोर्ड चला जाता है। पहली बात। पहला तो ये असेंबल्ड इसका ये जो है सर्किट, ये खराब होने से हार्ड डिस्क खराब होती है। दूसरा, इसके अंदर जो हेड होता है, डेटा रीड करने के लिए हेड होता है, वो हेड में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस सूरत में भी हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। तो मैं पहले इसको खोल के आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या इसको कैसे हम रिपेयर करें और इसका डेटा कैसे रिकवर करें। रिकवरी होती भी है या नहीं होती है तो इसमें कितना कॉस्ट लगता है, हम ये इसके बारे में ये खोल के मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अब ये भी बताऊँगा कि आपको ये रिपेयर, हार्ड डिस्क रिपेयर घर बैठे कर सकते हो या फिर आपको डेटा रिकवरी सेंटर में ही देना है, इसके बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आप खुद घर बैठे इसको कर सकते हो। जहाँ पे आपके घर में कहीं डस्ट ना आती हो तो उस जगह में आप बैठ के इसको खोल के कर सकते हो। लेकिन उसके कुछ करने का कुछ तरीका है, मैं उसको आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको खोलता हूँ, खोलने के बाद बाकी सब डिटेल बात करेंगे। दोस्तों, हमारी हार्ड डिस्क खुल के तैयार है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सर्किट बोर्ड में कभी कभी आपका जो हार्ड डिस्क लगाने के बाद, चाहे डेस्कटॉप का हो चाहे लैपटॉप का हो, लगाने के बाद कभी कभी डिटेक्ट नहीं करता है, कभी कभी बताता है नो डिटेक्ट करके बताता है। तब आपको करना यह है कि इस बोर्ड को निकालना है। इस बोर्ड को इसके पीछे लगा हुआ रहता है इस तरह से। पहले इसको खोलना है। खोलने के बाद इस तरह का एक इरेजर है, इरेजर। इस इरेजर को लेके यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे कभी कार्बन हो जाता है। इसको इरेजर टूल से इस तरह क्लीन करना है, पूरा साफ क्लीन करके फिर वापस घुमा के इसको, इसके अंदर जो दिख रहा है सर्किट, देखिए इस सर्किट को भी साफ करना है। साफ करके फिर वापस से इसको, लेकिन ये याद रहे कि ये निकालते समय ये ऊपर वाला टॉप इसको कभी ना छेड़ें। पहली बार चेकअप कर लें कि उसको साफ करके एक बार डाल दें। वो डाल के सिस्टम में लगा के देखें, डिटेक्ट हो गया तो समझो कि कार्बन की वजह से आपका हार्ड डिस्क नहीं चल रहा था। पहली बात। अगर इसके बावजूद भी नहीं चलता है तो ज्यादातर नुकसान इसी सर्किट बोर्ड का ही होता है। सर्किट बोर्ड अगर चला गया तब भी आपका हार्ड डिस्क काम नहीं करेगा। ये जो आईसीस होते हैं या छोटे छोटे रेसिस्टेंट या फिर छोटे छोटी आईसीस वगैरह में कहीं फॉल्ट आ गया तो ये बोर्ड काम नहीं करेगा, तब आपके हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। लेकिन हार्ड डिस्क खराब होने का मतलब आपका डेटा पूरा खत्म होना नहीं है। ये जो आप प्लेट देख रहे हो, हाँ, तो डेटा पूरा इसमें हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेव रहेगा। जब तक सेव रहेगा, आप इसको खोलने के बाद इस पे डस्ट ना गिरे। ये जो प्लेट है, प्लेट पे कभी गंदगी आने ना दें, डस्ट वगैरह इस पे आने ना दें, तब हो सकता है। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो हेड है, हेड की जो हेड रीड करता है ना, तो आपको पता चल जाएगा। जब आप हार्ड डिस्क लगाओगे तो हार्ड डिस्क में आवाजें शुरू होगी,
कट कट टक टक इस तरह की कुछ आवाजें शुरू होगी तो समझो कि आपके हार्ड डिस्क खराब होने को है। आपका हेड, इसमें दो ही चीज खराब, हार्ड डिस्क में दो ही चीजों पे ज्यादा खराबी आती है, एक बोर्ड पे, दूसरा हेड पे। हेड अगर फिर भी आपको अगर थोड़ा सा डाउट हो कि देखते हैं एक बार हार्ड डिस्क को, इसको ओपन करो। इस कैप को ओपन करने के बाद हल्के से हाथ में इसको यहाँ पे रख के एक बार इस हेड को बाहर लाने की कोशिश करो, घुमाते हुए, घुमा घुमा के लाके इसको बाहर कर दो। इस हेड को बाहर कर दो। यहाँ पे इसका रेस्ट पॉइंट है, मैं आपको करीब से बताता हूँ। इसका ये जो है रेस्ट पॉइंट है हेड का, यहाँ से ही रीड होता है हेड। जब आप ये चलने लगती है तो यहाँ पे आके रीड करने लगता है। तो ये अगर हेड आपका खराब हो गया तो हार्ड डिस्क का डेटा नहीं दिखाएगा, अब डिटेक्ट ही नहीं करेगा, तो आप समझोगे कि हार्ड डिस्क खत्म हो गया। हार्ड डिस्क का डेटा जो है हमेशा इसमें सेव रहता है, ये कभी खराब नहीं होता है। खराब उस वक्त में होता है जब इस पे कुछ डस्ट आए या कुछ आपकी उंगली लग के खराब हो जाए। तो कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि क्या हम डेटा रिकवरी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो आपका ये हार्ड डिस्क है, ये जो मॉडल है, इसकी स्पीड है, बस सेम टू सेम आपको ऐसी हार्ड डिस्क लाके, यहाँ पे नट होता है, इसको ओपन करके प्लेट को पकड़ते समय पहले इसको हटाना पड़ेगा पूरा, फिर उसको प्लेट निकाल के हल्के साफ जगह पे रख के उसमें से प्लेट निकाल के ये प्लेट उसमें लगा के आपको फिट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि हेड पे अगर कुछ थोड़ी सी भी अगर मिस्टेक आ गई तो फिर आपका वो हार्ड डिस्क भी चला जाएगा। तो आप ऐसी गलती ना करें। डेटा रिकवरी हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सजेशन ये करूंगा कि आप हार्ड डिस्क नया लें। पुराने हार्ड डिस्क में अगर जो डेटा आपके इम्पोर्टेंट है, जो आपकी लाइफ से कुछ जुड़ा है, या फिर आप अगर दोबारा डेटा जमा कर सकते हो, आप कुछ वर्क कर सकते हो, तो फिर ये जो हार्ड डिस्क जाता है ना दे तो बेहतर होगा, क्योंकि आप नया हार्ड डिस्क खरीद लो। डेटा रिकवरी करने के लिए डेटा सेंटर में आप 100 GB का भी दे दो या 250 GB का भी दे दो, लेकिन उसका प्राइस वो लोग उसका डबल लेंगे। एक हार्ड डिस्क से डबल उसका प्राइस वो लोग लेंगे। अगर आपको इम्पोर्टेंट है, आपका अगर उतना इम्पोर्टेंट है तो ही आप डेटा रिकवरी के बारे में सोचो, वरना आप हार्ड डिस्क को फेंक दो। यही बेहतर है आपके लिए। आजकल सबसे बेहतर यही है, एसएसडी को यूज करो। एसएसडी बेहतर ऑप्शन है। हार्ड डिस्क भी जरूरी होता है कि थोड़े बहुत डेटा उसको सेव करके रखने के लिए। अगर आपके मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में एसएसडी रहेगा, सेकेंडरी आप इसको हार्ड डिस्क को यूज करेंगे, तो ये हार्ड डिस्क कभी खराब नहीं होगी। और हार्ड डिस्क खराब होती इसलिए है, एक तो मैंने बताया पावर की वजह से होती है, दूसरा ये हेड कब खराब होता है। अभी समझो कि आपका लैपटॉप हल्का फुल्का लैपटॉप है, तो आप उसमें बड़े बड़े गेम खेल रहे हो, हैवी गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो, कुछ बड़ी बड़ी एडिटिंग कर रहे हो, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर उसमें चला रहे हो, तो आपके लैपटॉप में अगर ग्राफिक कार्ड नहीं है तो ऐसी गलती ना करें, बड़े गेम ना खेलें, बड़ी एडिटिंग करने की कोशिश ना करें। इससे आपका हार्ड डिस्क जल्दी खत्म हो जाएगा, हेड जल्दी खत्म हो जाएगा, उतना पावरफुल असर पड़ता है। ये बात ऐसी हुई कि जैसे कि आप एक 12-13 साल का बच्चा है, उसके कंधे पे आप 25 kg का बोरा दे रहे हो और बोल रहे हो उठा के ले जाओ, तो बच्चा कैसे उठा पाएगा। तो ये भी हालत ऐसी ही है। ये नाजुक चीज़ है, ये जो हेड है बड़ा नाजुक चीज़ है, तो आप उस पर भर भर के डेटा डालोगे तो क्या हो जाएगी इसकी हालत। तो यही है इसका फंडा। डेटा रिकवरी के बारे में बहुत सारे लोग मेरा सोचते हैं कि आसान से हो जाता है, आप कर सकते हो इजीली, लेकिन पैसा आपको उससे डबल लगेगा। अगर आप खुद घर में करते हो तो एक हार्ड डिस्क लेने के इतना तो पैसा आपके पास होना चाहिए। समझो कि 2500 का हार्ड डिस्क आ रहा है, तो आपका डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बराए मेहरबानी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हार्ड डिस्क फेंक दो, दूसरा डेटा जमा करने की कोशिश करो नए सिरे से। बेहतर यही है कि
सेकंड ऑप्शन लेके चलना लाजिम ज़रूरी है, क्योंकि अब जब ऑपरेटिंग आप किसी सिस्टम में एक हार्ड डिस्क होता है तो एक्स्ट्रा एक हार्ड डिस्क रख के दोनों जगह पे अपनी डेटा को कॉपी करते रहें। कल को अगर ये हार्ड डिस्क चला भी गया तो दूसरा ऑप्शन आपके पास रहेगा। सबसे बेहतर यही चीज़ है। लेकिन आप डेटा रिकवरी सेंटर तक ना जाएं तो यही बेहतर है, क्योंकि 2500 के 2500 के हार्ड डिस्क में आपको 3500-4000 का चार्ज आएगा। एक तो हार्ड डिस्क का प्राइस लेंगे वो, फिर दूसरा उनके अपने काम का पैसा लेंगे। लेकिन ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मुझसे खुद हुआ है। और जितना आप अगर डेटा रिकवरी करना भी चाहोगे तो कभी कभी होता ये है कि ये कभी कभी होता यह है कि ये कुछ भी डस्ट आ गया तो आपका डेटा वहां से कॉपी नहीं होता है। जो होता है, बाकी जो है कॉपी नहीं होता है। समझ में आई? अब दूसरी आखिर बात एक कहना चाहूंगा कि आप अगर फिर भी कोशिश करना चाहते हो कि आप खुद का डेटा खुद रिकवरी करें तो नया हार्ड डिस्क लाके उसमें से उसको प्लेट को हटा के ये प्लेट उसमें डाल के फिट करना। फिट करते समय एक बात का ध्यान रखें कि जो प्लेट है, जब आप ये प्लेट इस पे लगाओगे, इस चीज का ध्यान रखिए, ये जो पॉइंट होता है तो इसके अंदर आना चाहिए। इसके ऊपर लग गया तो खत्म, हार्ड डिस्क डेटा की वॉट लग जाएगी। अब ये देखो, इस पे फिट करने के बाद अगर आप करते हो तो घर पे लाके इजी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान चाहे जो भी चाहे कर सकता है। इस पे नट लगाने के बाद ये जो होल्स हैं इस पे सबसे पहले कवर करना पड़ेगा आपको, कुछ स्टिकर लगा के। फिर उसके बाद में फिर इसको टेप लगा के फुल अच्छे से पैक करना पड़ेगा। ये जो होल्स हैं, ये होल्स पूरे होल्स को नट लगाने के बाद उसके ऊपर फिर वापस से कवर करना पड़ेगा। कवर करने के बाद ये साइड में जो खुला है इस पर भी फुल तरह से टेप लगा के। क्यों? इसकी वजह क्या है? ये फुल पैक होने के बाद इसके अंदर जब हम लोग USB केबल लगा के जब इसको रीड करने की कोशिश करेंगे तब इसमें गैस पैदा होती है, वैक्यूम जनरेट होता है। उसके बाद हेड जो है हेड मूवमेंट होती है, वरना उसमें कभी भी हेड की मूवमेंट नहीं होगी। जब तक इसके अंदर वैक्यूम जनरेट नहीं होगा जब तक हेड काम नहीं करेगा। ये चीज का खास करके ध्यान रखें। ऐसे ही ओपन करके ना छोड़ें। फुल पैक करने के बाद ये बोर्ड लगाने के बाद एक बार एक्सटर्नल कनेक्टर जो आता है उससे एक बार प्ले करके लगा के देखें, तब फिर पता चलेगा आपको कि सही है कि नहीं। अगर डिटेक्ट कर गया तो आपकी नसीब, वरना फेंक के नया ले लो। डेटा रिकवरी सेंटर तक मत जाओ, अगर जाओगे डबल खर्चा होगा। चलो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बस हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो यार हमारे चैनल को, ताकि हमारे चैनल में जान आ जाए। और जो बंदा इसको देख रहा है प्लीज लाइक जरूर कीजिए, लाइक में भी दम है। तो खैर, आज का टॉपिक इतना ही। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी जो प्रॉब्लम्स है, हमसे जितना होता है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बस अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, अपने बीवी बच्चों को वक्त दीजिए। बस दुआ कीजिए कि ये बीमारी